हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक नई दवा जिसका नाम है इवनिंग पिल्स। यस, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, डिस्प्ले पे देख रहे हैं, जो आज की ड्रग है वो हमारी है इवनिंग पिल के नाम से जानी जाती है। अब जानेंगे इसके बारे में, भाई इवनिंग पिल किस काम में आती है, कब देते हैं, कब नहीं देते हैं, मार्केट प्राइस क्या है और इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, या फिर बोले हम इसका ऑनर कौन है, मतलब बनाता कौन है। अगर हम बात करें जो आपकी इवनिंग पिल है उसमें जो मैन्युफैक्चरर है वो आपका है श्री वेंकटेश इंटरनेशनल पीबीटी। ये आपका एक कंपनी का नाम है जो कि मैन्युफैक्चर करता है इवनिंग पिल को, जैसा कि आप देख रहे हो वीडियो पे। अगर हम इसकी बात करें कि इसके साल्ट क्या होता है, इसमें कंपोजिशन क्या होता है, तो इसकी जो इवनिंग पिल है उसमें पड़ा होता है लीवोनॉर्जिस्ट्रिल। लीवोनॉर्जिस्ट्रिल एक हमारा हार्मोन्स है जो कि हमारा एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करता है। तो पहले मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, लाइक आपका आई पिल क्या होते हैं और आपकी अनवांटेड 72 क्या होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह ये भी आपका एक सेम कंपोनेंट है, सेम साल्ट होता है आपका लीवोनॉर्जिस्ट्रिल। अगर हम बात करें इसके मार्केट प्राइस की, जो इवनिंग पिल है उसका मार्केट प्राइस नियरली 96 से 95 रुपए का आपको मिल जाएगा। प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है ये, ठीक है। तो विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आपको नहीं मिलेगी, आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखाना पड़ेगा, तभी आपको मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगी। अब भाई थोड़ा सा बात करें कि ये जो लीवोनॉर्जिस्ट्रिल है वो काम कैसे करती है। बहुत बार आपने सुना होगा कि भाई इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, फिर रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो लीवोनॉर्जिस्ट्रिल है आपकी, जिसको हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं, वो काम कैसे करते हैं। देखो बहुत सारे मैकेनिज्म है, कुछ मैकेनिज्म आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा प्रयास करना समझने का। जैसे आपका ओरी है, ओरी से एग रिलीज होता है, ओरी से एग रिलीज होता है फीमेल के, और स्पर्म रिलीज होता है आपका मेन से। जब दोनों मिलते हैं, मतलब ये हमारा एग है और ये स्पर्म है, दोनों मिलते हैं तब फर्टिलाइजेशन होता है, मिल जाते हैं, फर्टिलाइज होता है, उसके बाद बेबी बनता है। उस प्रोसेस को नहीं होने देता है, मतलब एग अपना अलग रहेगा, स्पर्म अलग रहेगा, मतलब मिलने नहीं देता है, मतलब फर्टाइल नहीं होने देता है। जब फर्टाइल नहीं होगा एग और स्पर्म तो आपका बेबी नहीं बनेगा, ठीक है। तो उस प्रोसेस को इन्वर्ट करता है। दूसरा इसका मैकेनिज्म है जो आपके ओरी से, ओरी मतलब फीमेल, फीमेल के ओरी से जो एग रिलीज होता है उसको भी नहीं रिलीज होने देता है, ठीक है। भाई जब रिलीज ही नहीं होगा तो स्पर्म से मिलेगा कैसे, लाइक आपका ये आपका स्पर्म है, ठीक है। और जब एग आपका रिलीज ही नहीं हो रहा है ओरी से, तो इससे इंटरेक्शन नहीं करेगा, जब इंटरेक्शन नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो मतलब बेबी इंप्लांट नहीं होगा। क्लियर, आपके समझ में आ गई बात, मतलब प्रेगनेंसी आपका रिटेन नहीं होगा, गर्भावस्था में आप नहीं आओगे। तो दो मैकेनिज्म हो गई, पहला तो ओरी से आपका एग को रिलीज नहीं करने दे रहा है, दूसरा प्रोसेस अगर रिलीज हो गया है तो स्पर्म से इंटरेक्शन करके फर्टाइल नहीं होने दे रहा है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को रोक दे रहा है, जिससे आपका प्रेगनेंसी इंप्लांट नहीं हो पा रहा है और जो गर्भावस्था आपको नहीं आती है, जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं। भाई अल्टीमेटली हमारा जो हमारी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं किस लिए यूज कर रहे हैं, भाई आपने अनवांटेड अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है, लाइक आपने कंडोम या कोई सेफ्टी यूज नहीं किया है, अब उसके लिए क्या है, आपकी प्रेगनेंसी रिटेन ना हो, मतलब आपको प्रेगनेंसी ना आए, इसलिए तो आप यूज कर रहे हो। तो उसका अल्टीमेटली पर्पस यही है कि हमारी प्रेगनेंसी रिटेन ना हो, उस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। इवनिंग पिल है आपकी, आई पिल आती है और अनवांटेड 72 आती है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी मार्केट में पिल्स होती हैं, लेकिन जो आपका कंपोजिशन है, जो साल्ट है, वो कौन सा होगा, लीवोनॉर्जिस्ट्रिल 1.5 mg सभी में रहेगा आपका, लीवोनॉर्जिस्ट्रिल 1.5 mg रहेगा। अब बात करें भाई कि इसको कब लेना होता है। जैसे मान लो आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है, ठीक है, अनप्रोटेक्टेड इन द सेंस आपने कोई सेफ्टी कंडोम यूज नहीं किया है, तो उस केस में क्या है, आपने सेक्स किया है और आपको नियरली 72 आवर्स, घंटे या फिर 3 दिन के अंदर आपको ये टैबलेट, सिंगल टैबलेट है, एक स्ट्रिप में सिंगल टैबलेट आती है। जितने भी आपके इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं नियरली सब में एक स्ट्रिप में सिंगल टैबलेट मिलेगी आपको। अब आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है जिसमें कंडोम यूज नहीं किया, आप 72 घंटे के अंदर इसको एक टैबलेट को ले लेना है। लेगा कौन, वो लेगा फीमेल, भाई मेल से तो कोई मतलब है नहीं, वो आपको अपनी फीमेल पार्टनर को दे देना है विद इन 72 आवर्स। हाँ, अगर आप जितनी जल्दी देते हो उतना जो इसका एक्शन है, इफेक्टिवनेस है, उतना बढ़ जाता है। लाइक आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया और आप सोच रहे हो कि गलती से हो गया है, फिर कुछ भी हो गया, कोई ट्रेजेडी हो गई, आप तुरंत देना चाहते हो, आप तुरंत भी दे सकते हो। मतलब मैक्सिमम जो टाइम बताया गया है वो बताया गया है 72, मतलब 72 घंटे के अंदर आपको दे देना है। आप चाहे आधे घंटे में दे दीजिए सेक्स करने के बाद, 1 घंटे में दे सकते हो, 2 घंटे में दे सकते हो, 12 घंटे में दे सकते हो, 24 घंटे में दे सकते हो, 48 घंटे में दे सकते हो, लेकिन
72 घंटे के बाद ये दवा काम नहीं करेगी। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 72 घंटे का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे लेना है। बात आ गई समझ में। अब बात करें भाई इसको कैसे लेना होता है। आप फूड के साथ भी ले सकते हो, खाने के साथ भी ले सकते हो, आप विदाउट फूड भी ले सकते हो, दोनों पॉसिबिलिटी है। या आप खाने के साथ ले लीजिए या फिर विदाउट फूड भी ले सकते हो, पानी के साथ ले सकते हो। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक चीज सोचने वाली बात होती है, जैसे आपने अपने फीमेल पार्टनर को कोई इवनिंग पिल या फिर कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे दिया है, तो आपको करना क्या है, जैसे आपके फीमेल पार्टनर ने उस दवा को लिया है, उस पिल्स को लिया है, तो ये देखना है कि आपको 20-25 मिनट या फिर आधा घंटे के अंदर उसको वॉमिटिंग नहीं होनी चाहिए। वॉमिटिंग इन द सेंस उल्टी नहीं होनी। जैसे आपके फीमेल पार्टनर ने मेडिसिन ली है, पिल्स ली है, तो क्या होगा, ओरल लिया है तो बगल कैविटी से इसोफेगस से आपके स्टमक में पहुंच गई। अब वो दवा अगर 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे के अंदर आपका पार्टनर वॉमिट कर रहा है, मतलब उल्टी कर रहा है, तो क्या है, वो जो दवाई है आपकी स्टमक में आमाशय में पड़ी हुई है, वो तुरंत बाहर एक्सपेल आउट हो जाएगी। तो उस दवा से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो ये चीज आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आपकी फीमेल पार्टनर वॉमिट नहीं कर रही है तब तो सही है, अच्छी दवा काम करेगी। लेकिन अगर उसने वॉमिट कर दिया है इतने टाइम के अंदर, तो आपको दूसरी डोज तुरंत देनी पड़ेगी, तभी वो काम करेगी। क्लियर। अब बात करें भाई इसके लेने से दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं, साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। जैसा कि हमने सभी वीडियो में बता रखा है, एक बार फिर हम रिपीट करेंगे। इस दवा के लेने से आपको नोजिया, वॉमिटिंग की दिक्कत आ सकती है, पेट के निचले हिस्से में पेन हो सकता है, मरोड़ हो सकती है, लूज मोशन, डायरिया की दिक्कत आ सकती है, और इसके अलावा जो आपके पीरियड्स हैं वो इररेगुलर हो सकते हैं, प्रीमेच्योर हो सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लाइक आपका पीरियड मान लो महीने की 15 तारीख को आता है, तो हो सकता है आपका पीरियड 25 तक चला जाए, 20 तक चला जाए, 22 तक चला जाए। ये पॉसिबिलिटी होती है। जरूरी नहीं कि हर पेशेंट के साथ, हर इंडिविजुअल के साथ पेशेंट जो आपकी पीरियड एबनॉर्मलिटी हुआ है, ठीक है, कुछ केस आते हैं, जरूरी नहीं कि सबके साथ हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस के साथ ऐसा होता है। हो सकता है मान लो आपका महीने की 15 तारीख को पीरियड्स आते हैं, हो सकता है उस 10 में आ जाए, 11 में आ जाए, 12 में आ जाए, प्रीमेच्योर भी आ जाते हैं, उनको बोलते हैं हम विड्रॉल ब्लीडिंग। ठीक है, जो विड्रॉल ब्लीडिंग है वो पीरियड नहीं है, वो आपकी लीवोनॉजेस्टिल जो आपकी हार्मोनल पिल्स है उसकी वजह से विड्रॉल ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है। अब एक चीज और इसमें बहुत बड़ा मिथ है, मतलब भ्रम है लोगों के मन में, क्या इस दवाई के लेने से ब्लीडिंग कंपलसरी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, कुछ पेशेंट्स में विड्रॉल ब्लीडिंग होती है, कुछ पेशेंट में विड्रॉल ब्लीडिंग नहीं होती है। ठीक है, तो इस पिल्स के साथ ऐसा नहीं कि ये दवाई खाई और ब्लीडिंग होनी ही चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल कंपल्सन नहीं है। अगर ब्लीडिंग नहीं हुई तब भी काम करेगी, अगर ब्लीडिंग हो गई है विड्रॉल ब्लीडिंग तब भी दवा अपना पूरा इफेक्ट शो करेगी। ठीक है, तो आप अवेयर रहिए, अपने डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क में रहिए, वो जैसा बताएं आप उसको प्रोसीड करिए, और खुद से कोई भी ट्रीटमेंट ना करें। अगर आप खुद से ट्रीटमेंट करोगे तो बहुत सारी गलतियां होंगी, आपका पैसा लॉस होगा और अनावश्यक आपको दुष्प्रभाव मिलेंगे, उस दवा के साइड इफेक्ट मिलेंगे। आई होप। इसके अलावा एक चीज और इंपॉर्टेंट है, अगर कोई लेडी पहले से ही प्रेग्नेंट है तो उस केस में इस दवा का यूज नहीं करना है। हाँ, अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग है, मतलब स्तनपान करा रही है अपने बेबी को, तो उस केस में इस दवा का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।